Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well and I hope you have a great time here. First of all, thank you so much for all your love, for all your support and for all your beautiful kind words in my comments section, and I have been receiving a lot of comments, and it has just filled my heart with so much love and so much peace, and I'm so happy. Like, I can't even tell you, because this is what I always wanted. I wanted to make a difference. I wanted to talk about things and make people believe that they are not alone in this thing called life. And I am happy कि अगर एक इंसान भी मेरे वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन पा रहा है या इंस्पिरेशन मिल रही है, या उसे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि यार आई एम नॉट द ओनली वन, देर आर पीपल हु आर फेसिंग दीज इश्यूज, और उनको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड एवर. So yeah, now let's get into the video. Today I am going to share a very personal thing that I haven't talked about much with people. It is I have talked about it to my sister, like, and one of my friend, because वो आप ये जो स्पिरिचुअल बात है वो सिर्फ आप कुछ ही गिने चुने लोगों से कर सकते हो. सो या, नाउ व्हाट आई वांटेड टू शेयर इज़ दैट कि लास्ट ईयर जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आई was just on the verge of giving up, कि मुझे लगता था मुझसे नहीं हो रहा है, मैं मेहनत नहीं कर सकती, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है. लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी, हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और पूरे साल ही वैसी रही. ठीक है, और उस टाइम मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है चीज़ों को, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई बिकेम मोर स्पिरिचुअल. एंड ये तो सच है कि इंसान को भगवान की याद तभी आती है जब वो बहुत ज़्यादा हार चुका होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है. तो देर वॉज वन मोर फेज़ इन माई लाइफ 2019 एंड 2020, जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड थी, और आई वॉज अबाउट टू गिव अप ऑन माई लाइफ. उस टाइम पे मुझे भगवान ने ही हेल्प किया था, मुझे मेरी स्पिरिचुअलिटी ने ही हेल्प किया था. बचपन से ही मैं ऐसे फैमिली में ग्रो हुई हूँ जहाँ पे पूजा पाठ होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता जहाँ पे हम मंत्र जाप कर रहे हैं या पूजा पाठ दिन भर चल रहा है. बट इन द रिसेंट ईयर्स मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुई है. हम साल में एक बार सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करवाते हैं, हवन करवाते हैं, दान पुण्य हम अब ज़्यादा करते हैं. तो एंड दिस इज़ जस्ट, आई थिंक दिस केम आउट वेरी नेचुरल. इट वॉज नॉट लाइक कि हमें कुछ चाहिए इसलिए हम कर रहे थे. मुझे लगता है बचपन से मैं भी इतनी ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं था. मतलब मुझे याद आता है बचपन में कि मैं भगवान से क्या मांगती थी, तो मुझे याद ही नहीं आता. मुझे नहीं याद कि मैं कुछ मांगती थी भगवान से. ऑब्वियसली हमारे गोल्स वगैरह होते हैं, एम्स, तो वो मेरे दिमाग में ही था. मैंने जाके ऐसे भगवान से कभी मांगा नहीं था कि भगवान मुझे ये चीज़ दे दो. ठीक है, मैंने कोई ऐसी चीज़ मांगी नहीं थी, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मेरे अंदर किसी चीज़ के लिए था नहीं. देन ओवरऑल कभी कभी पूजा कर लिया, मंदिर चले गए, ये सब ठीक है. एक नॉर्मल सिंपल स्वीट लाइफ थी. फिर मेरी लाइफ में एक जब डार्क फेज़ आया, उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी लाइफ से, एंड आई वॉज सो टायर्ड. मुझे लगता था कि इट वॉज द एंड. मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होगा इसके आगे. मुझे लग रहा था कि इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकती. ठीक है, तब अंदर से ही एक नेचुरल मेरे अंदर शुरू से ही शिव भगवान जी के लिए थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइंड थी मैं. तो वो नेचुरली मेरे अंदर होने लगा कि मैं उनके भजन सुनने लगी उस टाइम पे, क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी. रात भर मैं रोती थी, मैं सो नहीं पाती थी. तो मैं उस टाइम पे भजन वगैरह सुन के सोती थी, ताकि मुझे थोड़ा वो रिलीफ मिलता था कि, और ऐसा फील होता था हाँ मेरे साथ है भगवान. तो वो समय तो मैंने जैसे तैसे काटा, सिर्फ भजन सुन के ये वो. उस टाइम भी
उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था मेरा वो रिलेशनशिप भगवान के साथ। बट लास्ट ईयर और उसके बाद जैसे 2021, 2022 और 2023 धीरे धीरे मेरा रिलेशनशिप ग्रो हुआ भगवान के साथ। भजन सुनना स्टार्ट किया मैंने, जाप वाप भी करना स्टार्ट किया, पर मैं रेगुलर नहीं थी, कंसिस्टेंट नहीं थी उन प्रैक्टिसेस में। फिर वो धीरे धीरे हेल्प हुआ। फिर लास्ट ईयर जब तबीयत बहुत ही बिगड़ गई, तब फिर से मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो जून में क्या हुआ कि बहुत ही मतलब आई वॉज एट द लोएस्ट ऑफ माई लाइफ लास्ट ईयर। ठीक है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, काम ढंग से नहीं चल रहा था। ये हो गया था, एक जगह पैसा फंस गया था क्लाइंट का, एंड वो पैसे मुझे मिल नहीं रहे थे। मैंने कुछ वर्क किया था कुछ महीने का फॉर अ क्लाइंट फ्रीलांस बेसिस पे, एंड इट वाज कंटेंट राइटिंग का काम। तो वो पैसे मेरे फंस गए थे उनके पास से, एंड वो फंसे थे मेरे 2023 के दिसंबर से। ठीक है, उनसे हम मांग रहे थे पैसे, एंड वो हमें डेट्स पे डेट दिए जा रहे थे, और उस टाइम मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ऑब्वियसली यार मेरा काम रुक गया था, तो मेरे पास पैसे भी कम आ रहे थे और ज़रूरत तो थी, बिकॉज आई वांटेड टू हेल्प माय फैमिली। उस टाइम हमारा घर बन के तैयार भी हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहाँ से पैसे आ जाए और मैं अपने पापा को हेल्प कर सकूँ। और हेल्थ बहुत ख़राब थी, तो मैंने 11 दिन का संकल्प लिया, और ये मुझे यूट्यूब पे ही पता चला। नहीं, पहले मेरी बहन ने बताया कि संकल्प ले, भगवान से हेल्प मांग, तुझे हेल्प मिलेगी। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा संकल्प कैसे लेते हैं। फिर उसमें तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, 7 बजे के बाद ही करना है, इतना देर ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मन लगाना है, ये वो इतने सारे रूल्स कि ये दिया जलाओ, इस तेल में डाल के दिया जलाओ, ये फल चढ़ाओ, ये वो। तो उतने सारे रूल्स जब बताए तो मैं ओवरवेलम हो गई। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इतना सारा तो नहीं कर पाऊँगी, जितना होगा मैं उतना करूँगी, और मैं भगवान को बोल दूँगी कि भगवान मेरी शक्ति में अभी इतना ही है करने का। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं सुबह सुबह नहीं उठ पा रही हूँ अभी। तो मैंने क्या किया, मैंने 11 दिन का एक संकल्प लिया कि मैं रोज़ 11 बार, 11 दिन के लिए रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और वो मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तब पढ़ूंगी। और मैं रोज़ बैठ जाती थी जब टाइम मिलता था, और मैं एक दिया जलाती थी, और मिश्री आता है वो हमारे घर में, हम वही रखते प्रसाद चढ़ाने के लिए डेली बेसिस पे, तो वो चढ़ा देती थी। और वो मैंने एक ट्यूसडे से स्टार्ट किया था, और बिकॉज आई एम अ वुमन तो आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई पीरियड साइकिल। तो वो मेरा जब पीरियड्स ख़त्म हुआ ना, उसके अगले ही वीक में जो ट्यूसडे आया था, मैंने उसी टाइम स्टार्ट किया था, ताकि मेरे वो 11 दिन कंटिन्यूसली हो जाए संकल्प। तो मैंने किया, ट्यूसडे को स्टार्ट किया था, एंड अच्छे से भगवान जी को हाथ जोड़ा कि भगवान जी मैं ये संकल्प ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है और मेरे पैसे फंसे हुए हैं, वो मुझे आप दिलवा दो। ठीक है, मैंने ये सोचा, और मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवा दो। तो ये संकल्प मैंने लिया और कंटिन्यू किया। मेरी एक गलती शुरू में ये हुई थी कि 11 बार से एक ही बार स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी तो मैं कर नहीं पा रही थी। फिर भी जैसे तैसे उसको मैंने कंप्लीट किया कि चलो करते हैं। 11 बार मैंने किया, ठीक है, और रोज़ 11 बार किया भगवान को बोल के, मन में वो शक्ति रख के। और उसके बाद ना, वो संकल्प करने के बाद नेचुरली फर्स्ट दिन नॉर्मल था, सेकंड दिन नॉर्मल था, थर्ड डे के बाद से नेचुरली मेरे अंदर इतनी भक्ति आ गई, इतना पीस आया, इतना ग्रैटिट्यूड आया। और उस टाइम तक मेरा वो विश पूरा नहीं हुआ था, पर मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई, लाइक आई वॉज लाइक ओ माई गॉड व्हाट जस्ट हैज़ हैपेंड। मतलब मैं इतना कनेक्टेड फील करने लगी, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं, तो मुझे शिव जी से इतना कनेक्शन फील हुआ। भजन सुनने लगी, बहुत एक अलग टाइप का पीस आ गया। उसके बाद भी बहुत स्ट्रेस थी, बहुत दिमाग में बहुत कुछ चलता था, लेकिन एक मन में एक होप था कि यार भगवान है मेरे पास, है ना। एक मन में शांति रहती थी कि चलो
मैंने भगवान को बोल दिया है, अपना टेंशन मैंने भगवान को दे दिया है, अब वो संभालेंगे। तो मेरा स्ट्रेस बहुत लेवल पे कम हो गया। फिर उसी टाइम मुझे एक अच्छे डॉक्टर मिल गए, तो मुझे सप्लीमेंट्स मिल गए, मैंने टेस्ट वेस्ट कराया, तो मेरी हेल्थ भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैं 6 मंथ से स्टैगनेंट थी, तो मेरा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी हुआ। तो मैं रायगढ़ आई, तो मैं बहुत, रायगढ़ मतलब मेरा होम टाउन, वहाँ मैं बहुत हर रोज़ बाहर निकलती थी, थोड़ा बेटर फील करने लगी मैं अपने बारे में, क्योंकि लाइफ में थोड़े चेंजेस आए, मूवमेंट आए। तो नेचुरली मैंने एक चीज़ के लिए विश मांगी थी, और वो विश के अलावा बाकी सब सही होने लगा। मतलब वो विश के अलावा उसकी बात मैं करूँगी, पर बाकी सब भी नेचुरली ही सही होने लगा जब मैं भगवान से कनेक्टेड फील करने लगी। एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि भाई स्पिरिचुअलिटी इज़ सो, मतलब अपने आप को भगवान से कनेक्टेड रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम उनको कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। लाइक हम उनसे वो रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं कर रहे हैं। हम अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा मगन हो गए हैं कि वी आर नॉट इवन कनेक्टेड टू द क्रिएटर जिसने हमें बनाया है। और अभी चलो वो लास्ट ईयर तो जो भी बहुत ज़्यादा क्योस था, तो वो मुझे होप मिली, ठीक है। तो उस टाइम धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, मेंटल हेल्थ थोड़ी मेरी बेटर होने लगी। फिर जब मेरा पूरा 11 दिन का वो कंप्लीट हुआ, 11 दिन कंप्लीट होते ही उस क्लाइंट ने पैसे दे दिए जो बचे थे। उन्होंने 11 दिन कंप्लीट होते ही उन्होंने पहले आधा दिया, उसके अगले मंथ उन्होंने आधा दिया। मतलब ही टुक हिज टाइम बट ही गेव द मनी रिटर्न्ड। मतलब 6 महीने से वो नहीं दे रहे थे। फाइनली जब मेरा ये संकल्प पूरा हुआ, वो पैसे मेरे आ गए, एंड I was blown away and I was so happy and relieved, and मेरा उस टाइम पे जो काम था वो भी पूरा हो गया। एंड उस टाइम से मेरा बिलीफ इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया। और मैं सच बताऊँ, जब तक बहुत ज़्यादा परेशानी होती ना, मैं अब भगवान से मांगती नहीं हूँ। अब मैं अगर कुछ मांगती हूँ ना, वो है कि आप मुझे बस अपना भक्त बनाए रखो। मतलब मुझे अपने आप से दूर मत करना। अब आप, मैं चाहती हूँ मेरी ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस रहे। तो लास्ट ईयर वो हुआ, उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई, फिर से मेरा वो कनेक्शन थोड़ा टूट गया। फिर अभी लास्ट ईयर मेरे विजन बोर्ड में था कि मुझे उज्जैन, बनारस, अयोध्या जाना है अपने फैमिली के साथ। तो वो हमारा प्लान बना था दिसंबर का, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट आवर ग्रैंड मदर, तो फिर वो प्लान कैंसिल हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली इतना खर्चा हुआ है अभी, तो हम सोच रहे थे कि, और हमने लास्ट ईयर कार भी ली, तो वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेन आया हुआ था। तो अब लग रहा था कि यार अब तो 4-5 महीने बाद ही जा पाएंगे, क्योंकि एक ट्रिप में भाई आने जाने में ही आपका 20-30 हज़ार का खर्चा लग जाता है। 4-5 लोगों की फैमिली जा रही है, क्योंकि आने जाने का टिकट वगैरह उतना तो लगता ही है अगर आप इसी बोगी में जा रहे हो। तो वो हुआ। तो मैंने सोचा कि भगवान, क्योंकि मेरा बहुत मन है जाने का यार, बहुत ज़्यादा। तो मैं ना फ्रस्ट्रेट हो गई, ठीक है। मैंने बोला कि इस बार मुझे जाना है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे अभी ही जाना है, मुझे मिलना है आपसे। मुझे उज्जैन जाना है, काशी जाना है और अयोध्या जाना है, मुझे दर्शन करने हैं। मैं नहीं चाहती आप ये कैसे भी करवाओ। और ट्रस्ट मी, मैंने इसके लिए एक संकल्प लिया फिर से 11 दिन का, बट 11 दिन सिर्फ 5 बार पढ़ूंगी। और मैंने ये मांगा था कि भगवान मुझे अपने करीब रखो, और मैं अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती हूँ, तो हमारा प्लान बनवा दो प्लीज़, मुझे जल्दी से दर्शन के लिए बुला लो। उसलिए संकल्प रखा। एंड गेस व्हाट, मेरा संकल्प 11 दिन बाद कंप्लीट होते ही पापा ने टिकट्स करा दिए। और मैं बता रही हूँ, इतना इजी नहीं होता प्लान बनना है, एक मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होता इजी, पर इस बार हो गया, क्योंकि मेरे भगवान जी ने मेरे ऊपर वो ब्लेसिंग्स दी। सो और हाँ, मैं मंडे फास्टिंग भी करती हूँ, लेट मी टेल यू। और ये वो 16 सोमवार अच्छे पति उसके लिए नहीं है। मैं मंडे फास्टिंग सिर्फ अपना रिलेशनशिप विथ गॉड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करती हूँ। शिव जी में बहुत बिलीव करती हूँ, तो ये
प्योरली सिर्फ उनके लिए है, अपनी इच्छा शक्ति से। मैं बस इतना मांगती हूँ कि आप मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ रखिए कि लाइफ में कुछ भी आए मैं अच्छे से कर पाऊँ। मुझे इतना स्ट्रांग बनाइए कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊँ अपने थ्रू। मेरा सिर्फ यही एक ही विश रहता है अब, कि मैं अपने थ्रू दूसरों की मदद कर पाऊँ एंड कुछ अच्छा कर पाऊँ। आप बस मुझे इतना सक्षम बना दो, बस मैं यही मांगती हूँ। अब मेरा मंडे वाला जो फास्टिंग होता है उसमें मैं नाम जाप करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, और अब मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो हनुमान चालीसा ने मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े चेंजेस लाए हैं। मैं तो आपको ये सिर्फ 2 चीज़ें बताई है, बट मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। यहाँ से मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ एंड ऑब्वियसली मेरा जॉब में भी अब मन लग रहा है। अब मैं अच्छे से काम भी कर पा रही हूँ, हेल्थ भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, मैं ध्यान रख पा रही हूँ अपना, और एक अंदर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ गया है ना कि यार हनुमान जी देख लेंगे, शिव जी देख लेंगे, अब तो मेरा सब काम हो जाना है। एक होप है अंदर। तो अगर आप भी अपने लाइफ में ऐसा फील कर रहे हो ना कि मैं थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं हो रहा, मुझे आगे बढ़ना है, मैं कैसे बढ़ूँ, कोई रास्ता नहीं है, तो भगवान के पास जाओ, उनसे मदद मांगो, उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ, उनसे बातें करो एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपकी ज़िंदगी एक हफ्ते में पलट जाएगी। पहले यहाँ से आपको भगवान स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, फिर आपकी रियलिटी में भी वो चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। एंड ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, सच्ची। आप जिस भी इसमें आते हो रिलीजन में, आपके भगवान, अल्लाह, रब, गॉड जो भी है, आप जिनसे कनेक्टेड फील करते हो उनसे बातें करो, उनसे दिल से अपना इंटेंशन बहुत बहुत साफ रखो एकदम, कि मतलब किसी का बुरा ना चाहो, सेवा करो लोगों की, चैरिटी करो और अपने आप को कनेक्टेड रखो। एंड मैं बता रही हूँ, विद इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 10 days आपकी लाइफ ऐसे चेंज हो सकती है। सो या दिस वॉज अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था, और मैं ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी जिसने मेरी लाइफ में चेंजेस लाए हैं, मुझे हेल्प किया है, सो दैट आपको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।